नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशी सिंह है। आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन्स के बारे में। तो आखिर ये वैक्सीन्स क्या होती हैं और ये कैसे काम करती हैं? चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे समझिए कि वैक्सीन्स एक ट्रेनिंग कोर्स की तरह होती हैं। होता क्या है, जब कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। तो ये इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम के 3 मुख्य कार्य होते हैं। पहला, वायरस को डिटेक्ट करना कि ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर आया है। दूसरा, इस वायरस को बॉडी से बाहर निकाल के फेंक देना, और ये काम हमारी बॉडी में WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स करती हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारी बॉडी में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि बुखार आना, कफ होना, जुखाम होना। ये लक्षण ही ये दिखाते हैं कि हमारी बॉडी उन वायरस से लड़ रही है और उसे शरीर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। और तीसरा काम होता है इन वायरस को याद रखना कि अच्छा, ये वायरस हमारी बॉडी में आया था और इससे हमें कैसे लड़ना है। अब वैक्सीन्स क्या करती हैं? ये हमारे इम्यून सिस्टम को पहले से ही प्रिपेयर करती हैं कि ये जो वायरस आने वाला है ये ऐसा दिखेगा और इसे इस तरह से फाइट करके बॉडी से बाहर निकाल फेंकना है। यानी कि जब भी हमारी बॉडी में वो वायरस आए, हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए पहले से ही तैयार है। तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर बहुत कम समय में उस वायरस से लड़कर उसे शरीर से बाहर निकाल फेंकने में सफल होता है। तो अब आपका सवाल हो सकता है कि ये वैक्सीन में ऐसा क्या होता है जो प्रिपेयर कर पाए वायरस से लड़ने में। तो अक्सर वैक्सीन के अंदर खुद ही वो वायरस प्रेजेंट होता है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में। जैसे कि कुछ वैक्सीन्स में उस वायरस को मार देते हैं और उसकी डेड बॉडी प्रेजेंट होती है, और कई बार उस वायरस को कमज़ोर बना देते हैं और वो मौजूद होता है वैक्सीन में। कई बार तो उस वायरस को काट देते हैं अलग अलग टुकड़ों में, और उसके कुछ टुकड़े होते हैं वैक्सीन में। ये 3 ही नहीं, ऐसे ही कई तरह की वैक्सीन बनाई जा सकती है, और अलग अलग वैक्सीन के अपने अलग अलग फ़ायदे और नुकसान भी हैं। अगर आपकी वैक्सीन बनाई गई है वायरस को कमज़ोर बना के बिना उसे मारे, तो इस तरह की वैक्सीन को कहते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स में इसी तरह की वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके फ़ायदे ये हैं कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, यानी कि प्रभावी होती है, लेकिन इसके नुकसान ये हैं कि इसे बहुत लंबा समय लगता है बनाने में। दूसरी तरफ अगर एक वैक्सीन वायरस को मारकर उसकी डेड बॉडी इस्तेमाल करके बनाई जाती है, तो इस तरह की वैक्सीन को कहा जाता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। फ्लू, पोलियो, रेबीज़ में इसी तरह की वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका नुकसान ये है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करती हैं। आपको इनकी डोजेस रिपीट करनी पड़ती हैं। जैसे पोलियो की वैक्सीन जिसने ली होगी उसे साल भर साल रिपीट करनी पड़ती है। तीसरे टाइप की वैक्सीन हो सकती है अगर आप वायरस के अलग अलग 2 पार्ट्स को यूज़ करके एक वैक्सीन बनाओ। ऐसी वैक्सीन को कहा जाएगा सब यूनिट वैक्सीन, जो कि हेपेटाइटिस बी और HBV वैक्सीन में इस्तेमाल करी जाती है। ये जर्नल वैक्सीन्स हैं। ऐसी और भी बहुत से टाइप की वैक्सीन्स होती हैं। वैक्सीन्स ने जितने लोगों की जान बचाई है दुनिया भर में, शायद ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने इतने लोगों की जान बचाई होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।